तो गट हेल्थ क्या है? आप बिलीव करें हम्म, मेरी ओपीडी में हम्म, 50% जो पेशेंट्स हैं हम्म। वो गट हेल्थ से आते हैं। क्या ऐसे साइन सिम्टम है जिसमें हम मान लें कि अभी हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है? और हमारी जो गट हेल्थ है हम्म, वो बैक्टीरिया से बनी होती है। ओके। तो हमारी जो गट हेल्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हम्म, वो अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइप की होती है। गुड बैक्टीरियाज को कैसे और हम बढ़ा सकते हैं? कहते हैं कि आप कर्ड वगैरह लो, पिकल्स वगैरह लो, या ऐसे कुछ फर्मेंटेड फूड। तो इजी ऑप्शन क्या है जो रेगुलर डाइट में, जैसे आप थोड़ा सा द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल हम्म, प्रोबायोटिक्स इज गट। तो आपने प्रोबायोटिक खाया, प्रीबायोटिक खाया, आपने सैलिड भी लिया, उसमें सब चीजें ले ली हेल्दी, और उसके बाद ऊपर से मीठा खाया, तो वो हेल्दी नहीं है क्या? हेल्दी है। हम्म। आप थोड़ा सा अच्छा, मीठा थोड़ा। ले सकते हो ठीक। टेस्ट के लिए। Right. तो नहीं, यहाँ से डिस्टर्ब है तो ये डिस्टर्ब होगा। ओके। ये इसको ठीक रखता है हाँ। और ये इसको ठीक रखता है। पॉडकास्ट के हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। क्या आप जानते हैं गट हेल्थ हमारे फिजिकल हेल्थ को तो अफेक्ट करती है, साथ के साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। तो कैसे गट हेल्थ को ठीक रखें, कैसे गट हेल्थ को फिक्स करें, रीसेट करें, इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहन महाजन। वेलकम डॉक्टर महाजन। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। बिल्कुल। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि गट हेल्थ ओवरऑल हमारी वेल बीइंग को अफेक्ट करता है। बट सब लोगों को पता नहीं है। आमतौर पे बात करते हैं कि ठीक है, अगर उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं है तो उनके डिफरेंट तरह के टर्म्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में अभी गट हेल्थ को लेकर उतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, और लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते। इनफैक्ट आप भी खुद ओपीडी में देखते होंगे कि आपको कोई आकर पेशेंट ऐसे नहीं बोलता है कि सर मेरी गट हेल्थ ठीक नहीं है। बहुत कम लोग होंगे आई थिंक। तो गट हेल्थ क्या है, अगर आप थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स को समझाएं तो? आप बिलीव करें हम्म, मेरी ओपीडी में हम्म, 50% जो पेशेंट्स हैं हम्म। वो गट हेल्थ से आते हैं। अच्छा, 50%? यस, द नंबर इज सो हाई। तो वो बोलते हैं ऐसा कि मेरी गट हेल्थ ठीक नहीं? उनको ये नहीं पता है कि गट हेल्थ उनकी प्रॉब्लम है। ये वो ये कहते हैं हमारा पेट खराब है। हाँ, एग्जैक्टली, वही वही वही। तो गट हेल्थ में बेसिकली जो गट है वो हम्म। हम कोलोन को बोलते हैं, हमारी पूरी इंटेस्टाइन्स। अच्छा, जो ठीक है। बॉडी की जो हाँ। इंटेस्टाइन्स हैं, राइट। 6 से 8 फीट की इंटेस्टाइन्स होती हैं हमारी बॉडी में। हम्म, उसके डाइजेशन को, हम्म, उसकी वर्किंग को, हम्म, वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हम्म। हम उसको बोलते हैं गट हेल्थ। ओह, अच्छा अगर अच्छा। उसमें प्रॉब्लम होगी हम्म। तो आपका गट हेल्थ खराब हो जाएगा। राइट राइट। तो आपके पास जो 50% के करीब लोग आते हैं वो कहते हैं पेट ठीक नहीं है, तो आमतौर पे वही मतलब गट हेल्थ से रिलेटेड ही उनको इश्यूज रहते हैं। तो पेट ठीक नहीं है, ये तो एक बहुत ही इन जनरल टर्म हो गया, बट हम कैसे माने, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे कि क्योंकि हम गट हेल्थ का आज एपिसोड कर रहे हैं, और जैसा आपने बता भी दिया दर्शकों को कि वो आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड अगर हम्म। आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है। बट क्या ऐसे साइन सिम्टम है जिसमें हम मान लें कि अभी हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है और अभी हमें एक बार गेस्ट्रो से जाकर मिलना है? हमारी जो गट हेल्थ है हम्म। वो बैक्टीरिया से बनी होती है। ओके। तो हमारी जो गट हेल्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हम्म, वो अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइप की होती है। हम्म, जब हम पैदा होते हैं इन्फेंट की गट हेल्थ अलग होती है, हम्म, चाइल्डहुड में अलग है, हम्म, एडोलसेंट में अलग है, हम्म। अडल्ट एज में अलग है और ओल्ड एज में अलग है। बिल्कुल। तो ठीक है। जब एक इन्फेंट जब हम्म, वो मिल्क लेता है सिर्फ, तो हम्म, उसकी गट फ्लोरा यानी हम्म, कि उसकी गट के अंदर इंटेस्टाइन्स में जो बैक्टीरिया है वो हम्म। अलग है। बिल्कुल ठीक है। जब वो फूड स्टार्ट करता है, हाँ। राइस, खिचड़ी, हम्म, दलिया, हम्म। तो उसकी गट हेल्थ के बैक्टीरियाज चेंज हो जाते हैं। ओह, अच्छा। जो अडल्ट्स हैं, हम्म, टीनेज हैं, वो बाहर से खाना शुरू करते हैं, हम्म। तो उनकी जो गट हेल्थ का जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया है। वो चेंज हो जाता है। ओके, अच्छा। ओल्ड एज में फिर वो दोबारा चेंज हो जाता है। ओह, ठीक है सो ठीक है। गट फ्लोरा, जो हाँ, गट के अंदर बैक्टीरियाज हैं, जो हाँ। हमारे इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरियाज हैं, हम्म। वो चेंज होते रहते हैं। ओके ओके। नहीं, बैक्टीरिया जैसे आपने बताया, तो बैक्टीरिया को तो लोग समझते हैं इन जनरल कि वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो ये किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं? ये बैक्टीरियाज हमारे साथ जन्म से होते हैं। हम्म। इन्हें गुड बैक्टीरियाज बोलते हैं। ओके ओके, ठीक है। गुड बैक्टीरियाज का इंटेस्टाइन्स में होना ज़रूरी है। अच्छा।
ताकि वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करे। ओके। गुड डाइजेशन के लिए गुड बैक्टीरिया का होना ज़रूरी है। राइट, राइट। और बैक्टीरियाज का नंबर आप बिलीव करें, इट इज़ इन बिलियंस। ओह! बी फॉर बिलियंस, इट इज़ इन हुँ, बिलियंस। इतने सारे लाइफ बैक्टीरियाज होते हैं, हुँ, दे हेल्प हुँ। इन डाइजेशन। ओह! अगर गट फ्लोरा या गट बैक्टीरिया खराब हो गया हुँ, तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। ओके। फॉर सिंपल टर्मिनोलॉजी, हुँ, अगर बैड बैक्टीरिया बढ़ गया हुँ। और गुड बैक्टीरिया कम हो घट गया हाँ, तो डाइजेशन खराब हो जाएगा तो मतलब आपका पेट डिस्टर्ब्ड रहेगा। डेफिनेटली। तो चलिए गुड बैक्टीरिया तो हमारे पास बाय बर्थ हम लोगों को जी मिलते हैं और आपने जैसे बताया कि हर एक एज ग्रुप में फिर वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पर बैड बैक्टीरिया कैसे मतलब बढ़ कैसे जाते हैं या कैसे वो हमारे पेट को डिस्टर्ब कर देते हैं? जी, उसी में ही जब सिम्टम्स आते हैं हमारे, हुँ, हुँ, मल्टीपल टर्म्स यूज करते हैं लोग। हुँ, एसिडिटी हो गई, ये तो सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा हुँ, ब्लोटिंग हो गई, हाँ, 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 ओके, इनडाइजेशन हो गया, हाँ, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हुँ, कभी आपको डायरिया हो रहा है, हुँ, आपको भूख नहीं लग रही है, हुँ, आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा हाँ, बर्ब्स आ रहे हैं, हाँ, हाँ, जिसे पेशेंट्स बोलते हैं डकार आ रही है, आपको बार-बार, हाँ, बार एग्ज़ैक्ट बार गैस बन रही है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं, हुँ, ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो गट हेल्थ है हुँ। वो ठीक नहीं है। पर ये तो आमतौर पे सभी को रहते सभी को रहते हैं। हैं। एसिडिटी सभी को रहती है और वैसे ब्लॉटिंग की भी बताएं तो लोग कंप्लेंट करते हैं कि पता नहीं खाना खाने के बाद पैंट बंद ही नहीं कर पाते जी या जी बंद जी। कर दी तो फिर लगता है उनको सो वो ब्लॉटिंग तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा तो कॉमन है। हमारी पॉपुलेशन में हम्म 80% लोगों को हम्म गट इश्यूज हैं, हम्म पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और वो हम्म कहते हैं कि जो पेट होता है वो हम्म, गढ़ होता है। हाँ एग्जैक्टली वो अगर तो पेट खराब तो हम्म आपको सारी बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं। तो फिर तो ये तो ऑलमोस्ट सभी को ही है और आजकल तो इनफैक्ट मैं यंग यूथ की बात करूं जेनजी की बात करूं तो उनको तो मुझे लगता है ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर एल्डरली लोगों की बात एल्डरली की तो एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की। यस। पर यूथ की तो ये सभी तरह की प्रॉब्लम है और इसके लिए फिर वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ट्राई करते रहते हैं। तो आपके पास भी आते होंगे पेशेंट्स कहते होंगे ये भी ले रहे ये चूरन भी ले रहे ये भी दवाई ले रहे बट कुछ ठीक नहीं हो रहा तो उसको फिक्स रीसेट कैसे करें मतलब इनको। जो हमारा इस आज का यूथ है, जो हम्म जेंजी है, मिलेनियल्स हैं, हम्म इनकी गट हेल्थ इसलिए खराब हो रही है हुँ, क्योंकि जो गट हेल्थ है वो हुँ। डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी मेंटल हेल्थ से। अच्छा, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू। ओके। और मैं एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। देर आर टू ब्रेन्स इन आवर हुँ, बॉडी, हुँ, वन इज हेयर, हुँ, अनदर इज हेयर। हुँ। तभी हम कहते हैं गट फीलिंग। गट फीलिंग, अच्छा, इसी को बोलते हैं गट फीलिंग। अच्छा। और मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ओह! अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। वो इसको चलाता है, हाँ, ये ब्रेन इसको चलाता है। ओके। आज की डेट में यंगस्टर्स में हुँ, एंजाइटी, हुँ, स्ट्रेस, हुँ, डिप्रेशन, हुँ, एंगर, हुँ, ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हुँ, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। हुँ, जब माइंड डिस्टर्ब होता है हुँ। तो गट अपने आप डिस्टर्ब हो जाती है। राइट, राइट। इसलिए यूथ में, हुँ, यंगस्टर्स में हुँ। गट हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इट इज़ अलार्मिंगली हाई। तो नहीं यहाँ से डिस्टर्ब है तो ये डिस्टर्ब होगा या गट डिस्टर्ब है तो मतलब हम लो फील करेंगे या डिप्रेशन फील करेंगे? ये साइकिल है, अच्छा साइकिल इट्स अ है। विशियस साइकिल। ओके। ये इसको ठीक रखता है हाँ, और ये इसको ठीक रखता है। ओके, अगर ओके। आपका गट ठीक है हुँ, तो आप किसी भी स्ट्रेस से, हुँ, किसी भी नेगेटिव थॉट से हुँ, लड़ सकते हैं। हुँ, और अगर आपका माइंड ठीक नहीं है तो हुँ, आपका गट आपका साथ नहीं देगा। हुँ, गट जो होता है, जो पेट होता है, हुँ। वो गड़बड़ा जाता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि ठीक है, मैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत चीज़ें करता हूँ, यस। कि ठीक है, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करता हूँ। पर अगर मेरा गट हेल्थ ठीक नहीं है, तो फिर भी मुझे कई बार लो फ़ील होगा, मुझे यस अच्छा फ़ीलिंग नहीं आएगा अगर मुझे लग रहा है कि ब्लॉटिंग है, एसिडिटी है, तो आई थिंक वो अफ़ेक्ट करता है। डेफिनेटली। और अगर आपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा तो साथ के साथ गट हेल्थ का भी रखना बट उसी को फिक्स करने के लिए जैसे आपने बताया कि भाई आपको जो स्ट्रेस एंजाइटी है वो उसका एक काफ़ी बड़ा मेजर कॉज है बट अदरवाइज भी और कुछ ऐसी हमारी हैबिट्स जो हमारी गट हेल्थ को खराब करती हैं वो क्या क्या है? मैं तो ये कहता हूँ कि हम्म अगर आप अपना खाने का टाइम फिक्स कर लें हम्म। तो आपकी गट हेल्थ कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। सबसे अच्छा। बड़ा रीज़न ये है हम्म कि हम टाइम पे खाना नहीं खाते। हम्म किसी का ब्रेकफास्ट टाइम अलग है, फिर हम्म वो अगले दिन लंच टाइम उसका डिफरेंट है, हम्म डिनर टाइम डिफरेंट है, हम्म फिक्स नहीं है। ओके।
कभी लंच 1 बजे खा रहे हो, कभी हम्म लंच 4 बजे खा रहे हो, हम्म कभी डिनर कर रहे हो, कभी डिनर नहीं कर रहे हो। हम्म और मोस्टली हम्म लोग तो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। हम्म उठते हैं, हम्म जल्दी में होते हैं, हम्म ऑफिस जाना है, रेडी होते हैं और चले जाते हैं। राइट राइट दे स्किप देयर ब्रेकफास्ट। हम्म दैट इज द नंबर वन रीजन फॉर गट हेल्थ। गुड हेल्थ। तो आपने बताया कि ठीक है आपको टाइम से खाना है, यस। पर अगर बात भी करेंगे कुछ लोगों से, वो कहते हैं ठीक है मैं ब्रेकफास्ट पे खा लेता हूँ ना, 2 ब्रेड खा ली, चाय पी ली, हो गया ब्रेकफास्ट, या जो भी कुछ एक्स वाई जी जो स्नैक्स मिला उनको वो खा लिया, और उसके बाद लंच में वो कहते हैं लंच में तो हम मंगा ही लेते हैं, कहीं बाहर से आ ही जाता है फास्ट से, और रात को भी कुछ भी होता है, कई बार बाहर घूमने गए हैं, तो फिर उसको आप कहेंगे कि वो ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं फूड की यस। क्वालिटी का भी फर्क तो यस, फूड पड़ेगा। क्वालिटी। हाँ हाँ अगर आप जितना ज़्यादा खाना बाहर से खा रहे हैं, हम्म मतलब होम कुक्ड फूड अगर आप नहीं खा रहे हैं, बाहर हम्म से ऑर्डर कर रहे हैं, हम्म इवन इफ इट इज़ फ्रॉम अ गुड रेस्टोरेंट, हम्म अगर आप डेली बेसिस पे बाहर से खाना खा रहे हैं, हम्म तो आपका गट हेल्थ खराब हो जाएगा। ओके आपने ज़्यादा शुगर का इंटेक किया, हम्म ज़्यादा मैदा खा लिया, तो हम्म आपका गट हेल्थ खराब हो जाएगा। ओके अगर आप रूटीन में सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, हम्म आप पिज्ज़ाज खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, जिसे हम जंक फूड बोलते हैं, हम्म तो आपकी गट हेल्थ खराब हो जाएगी। अच्छा ये तो चलिए हम वेस्टर्न फूड हो गया, कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो घर का ही खाते हैं, छोले भटूरे हो गए, हम घर पे ही समोसे बना के खाते हैं, जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है, तो वो गट हेल्थ के लिए ठीक है कि चलिए ये पैकेज नहीं खाते तो? वंस इन अ वाइल ओके, ये ठीक है। कभी कभी। कभी कभी महीने ओके। में एक बार छोले भटूरे खा लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप हफ्ते में 4 दिन छोले भटूरे खाओगे, हाँ आपका पेट खराब हो जाएगा। हम्म हफ्ते में आप 4 दिन समोसे मंगवा के खा रहे हो, खराब हो जाएगा। राइट सो राइट बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। हम्म। जो सबसे बेस्ट डाइट होती है हुँ, वो रोटी होती है। अच्छा, रोटी खाओ, हाँ, उसके अंदर बेस्ट फाइबर होता है, हुँ, कार्ब्स होते हैं, हुँ, और डाइजेशन के लिए बेस्ट होती है वो। राइट, राइट, तो रोटी का खाना ज़रूरी है। रोटी आपकी मील्स में 2 बार होना चाहिए। वो ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 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 डिनर टाइम शुड बी ऑलवेज बी बिफोर 8 o'clock। अच्छा, ऑलवेज। इट ओके, शुड नेवर बी आफ्टर 8 o'clock। हुँ, अगर आपने खाना 8 o'clock के बाद खाया हुँ, और आप रूटीन में खा रहे हो, हुँ, तो आपका गट हेल्थ खराब हो जाएगा। तो डिस्टर्ब होगा, ओके। तो 8 ओ क्लॉक या फिर अब सोने से हम 2 घंटा पहले खा लें, कि सोने का टाइम 12 बजे और 10 बजे खा लिया, तो वो भी ठीक नहीं है? वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है। हुँ, रादर हम तो अगर अपनी स्टडीज़ देखें तो सनसेट के बाद हुँ, लोग कहते हैं कि डिनर करना ही नहीं चाहिए, एंड देयर हुँ, इज़ अ वेरी साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट। हुँ, बिकॉज आफ्टर सनसेट हुँ, हमारा जो डाइजेशन पावर है, हुँ, जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो हुँ, एकदम डाउन हो जाता है। हुँ। पर डॉक्टर राहुल कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम फिर नहीं खाएंगे, लेट ही आते हैं ऑफिस से तो नींद ही नहीं आएगी, फिर उन लोगों के लिए कुछ तो ऐसा हैक आपको बताना पड़ेगा ना, कुछ हल्का खा लें, खिचड़ी हाँ, खा लें? यस। सो लाइक आफ्टर यू टेक योर डिनर, हम्म आफ्टर 2 hours, हम्म यू कैन टेक फ्रूट्स, ओके यू ठीक कैन टेक योगर्ट। है, ऑल राइट। आप वो फूल मखाने आते हैं, नट्स आते हैं, हम्म ड्राई फ्रूट्स हैं, हम्म यू कैन टेक दैट। हम्म सो दैट हेल्प्स अ लॉट। राइट राइट आप 2 hours के बाद अगर आपको भूख लग रही है, हम्म तो आप मिल्क को मिक्सी में घुमा के हम्म आप लस्सी बनाएं, छाछ बनाएं, अच्छा, स्मूदी बनाएं, हाँ यू हाँ, कैन टेक दैट। ये रात को ले सकते हैं? यस, बट मिल्क शुड बी चर्न्ड। एक ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हाँ जब हम मिल्क को चर्न करते हैं, हम्म मिक्सी में घुमाते हैं, हम्म तो उसका पीएच बदल जाता है। ओह! तो उसके अंदर अगर हम कुछ सीड्स वगैरह भी डाल लें, कुछ फ्लैक्स सीड डाल लिया, यस। चिया सीड, आजकल सीड्स तो इज़िली मिल जाते हैं, तो वो ठीक है? यस, वो दैट कैन डेफिनेटली बी दीज डन। सीड्स आर वेरी गुड फॉर हुँ, हुँ। डाइजेशन, हुँ, एंड हुँ। गट हेल्थ इससे बहुत इंप्रूव करती है। फाइबर्स भी आपको मिल जाते हैं। यस। एक आपने अभी जो गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया का बताया, तो उसके बारे में थोड़ा-सा और हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि गुड बैक्टीरियाज़ को कैसे और हम बढ़ा सकते हैं? क्योंकि गुड बैक्टीरिया तो अच्छे हैं हमारी यस। गट हेल्थ के लिए, तो उनको बढ़ाने के भी कुछ टिप्स हैं क्या? जो गुड बैक्टीरिया है हुँ, हमारी इंटेस्टाइन्स में, हुँ। वो हमें जन्म से मिला हुआ है, हुँ, और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे हुँ। मैंने बताया, बिलियंस। हुँ, नाउ जैसे जैसे हम अपनी लाइफ जीते हैं, हुँ, हम अपनी हैबिट से हुँ, गुड बैक्टीरिया कम करते हैं और हुँ, बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। हुँ, हुँ, जैसे जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं, हुँ, टाइम से नहीं खाते हैं, हुँ, उससे हमारा बैड बैक्टीरिया बढ़ता है, हुँ, गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है। ओके, तो हमें गुड बैक्टीरिया को बढ़ा के रखने में और हुँ, मेंटेन करने के लिए वी हुँ, नीड प्रोबायोटिक्स। ओके,
सो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, हम्म प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, इनका कॉम्बिनेशन आता है। हम्म ये हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया है हम्म उसको बढ़ा के रखता है, ओ उसको मेंटेन करके रखता है, हम्म ताकि हमारी जो गट हेल्थ है वो हम्म खराब ना वो हो। ठीक रहे। ओके ओके ठीक है। तो कुछ ऐसे गुड बैक्टीरिया वाले फूड जो हम इंक्लूड करें अपनी डाइट के अंदर, जैसे मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप कर्ड वगैरह लो, पिकल्स वगैरह लो, यस, या ऐसे कुछ फर्मेंटेड फूड। तो इजी ऑप्शन क्या है जो रेगुलर डाइट में, जैसे आपने बताया कि आप रोटी लेते हैं, यस। आपने कोई भी वेजिटेबल ली, बट उसमें क्या हमारा प्रोबायोटिक आ गया, मतलब उतनी ही चीज के अंदर थोड़ा द सैलेड। रिचेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल हम्म प्रोबायोटिक्स हम्म इज कर्ड, ओके राइट? स्कर्ट और दही हर घर में मिलता है, हाँ दही हर घर एग्जैक्टली। में खाया जाता है। हाँ हाँ हाँ। योगर्ट है, हम्म याकुल्ट ड्रिंक्स हैं, दे आर हम्म वेरी गुड इन प्रोबायोटिक्स। और नेचुरल में आता है, पिकल्स ले लिया आपने। हम्म। रोटी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, ओके वो भी अच्छा। लेना इतना ही ज़रूरी होता है। राइट 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 ठीक। देन सिट्रस फ्रूट्स हैं, अच्छा। जैसे कि आपने ऑरेंज ले लिया, हम्म मौसमी ले लिया, हम्म इवन एप्पल। हम्म इफ यू टेक दैट, योर गट हेल्थ विल बी हम्म मेंटेन्ड, वो गुड बैक्टीरिया को बढ़ा वो के बढ़ा रखते हैं, के रखते हैं। बढ़ा के ओके रखते वेरी गुड। नहीं ठीक है, फिर ये तो इजीली हैं। यस, पॉसिबल है हमारे ये, लिए। हाँ जी। और इसमें एक चीज और भी जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि आपकी गुड बैक्टीरियाज आपने बढ़ा लिए, बट उन गुड बैक्टीरियाज का भी एक फूड है। वो क्या है, मतलब उन गुड बैक्टीरियाज को हम सस्टेन करके रख सके, तो उसके लिए भी कुछ ऐसा है कि जो प्रीबायोटिक की आप बात कर जो प्रीबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रहे हैं। ओके। वो हमारी बैक्टीरिया के नंबर्स को मेंटेन करके रखता है। हम्म। सबसे इजी सोर्स है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स यस, ऑलराइट ठीक। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओह अच्छा So अच्छा। if you are taking that, हम्म if you are consuming green leafy vegetables on हम्म a regular basis, हम्म रोज खाइए, हम्म सीजनल सब्जियां खाइए, सीजनल ऑलराइट ठीक है। तो आपका जो गुड बैक्टीरिया है वो हम्म हमेशा मेंटेन्ड रहेगा। हम्म। शुगर जो होती है हम्म वो गुड बैक्टीरिया को कम कर देती है, डिस्ट्रॉय करती है। ओह अच्छा अच्छा तो अच्छा। अगर हम अपनी डाइट में से वाइट शुगर, हम्म ब्राउन शुगर, हम्म आर्टिफिशियल शुगर हम्म वो हटा दें, हम्म तो हमारा गुड बैक्टीरिया डाउन होगा ही नहीं। दैट विल बी मेंटेन्ड थ्रू आउट। ये राइट। जो शुगर होता है, हम्म आर्टिफिशियल वाइट शुगर, इट इज पॉइजन फॉर आवर गट, ओह अच्छा अच्छा तो अच्छा। वी शुड नॉट टेक दैट। हम्म सेम गोज फॉर सॉल्ट ऑल्सो। हम्म। सॉल्ट कम लेंगे, हम्म हम सॉल्ट कम कर देंगे अपनी डाइट में, तो हम्म हमारा गुड बैक्टीरिया जो है वो मेंटेन रहेगा। ओके ओके। तो खाने के बाद तो जैसे आमतौर पे हम कहते हैं ना, कुछ अगर स्वीट इंटेक करें, कुछ मीठा, आमतौर पे सभी लोगों की हैबिट रहती है। तो आपने प्रोबायोटिक खाया, प्रीबायोटिक खाया, आपने सैलिड भी लिया, उसमें सब चीज़ें ले ली हेल्दी, और उसके बाद ऊपर से मीठा खाया, तो वो हेल्दी नहीं है क्या? हेल्दी है, हम्म आप थोड़ा सा अच्छा मीठा थोड़ा। ले सकते हो ठीक। टेस्ट के लिए। राइट। कि खाना खा लिया, हाँ मैं भी खाता हूँ। हाँ 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 जब हाँ हमने मील ले लिया, वो क्रेविंग होती है कि थोड़ा हाँ सा मीठा जाना चाहिए, गुड़ ले यस लिया, हाँ हाँ या थोड़ी सी बर्फी पड़ी है घर पे, थोड़ा सा बाइट ले लिया, राइट राइट। दैट इज ओके। बट अगर आप रेगुलरली बहुत हाई इंटेक ऑफ शुगर कर कर रहे हो लेंगे, उसके बाद। एंड रेगुलरली, हम्म रेगुलरली का मेरा मतलब है इफ इट इज मोर देन 6 मंथ्स, आप हम्म रोज हम्म रूटीन में पेस्ट्रीज ले रहे हो, केक्स ले रहे हो, हम्म। देन इट विल डिस्ट्रॉय योर गट हेल्थ। ओ, तो उसमें एक चीज और है ना कि अगर आप रेगुलर ले रहे हो तो हैबिट तो बनी जाएगी आपकी। अगर दो एक महीना भी आपने लिया तो आपका खाने के बाद वो आपका मीठा की आपको हैबिट बन जाएगी। और एक मैं पढ़ भी रहा था कि उसमें कुछ लोग जिनको ज्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, उनके भी बैड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, तो ऐसा भी होता है क्या? यस, अच्छा डेफिनेटली। उनको होता है उनको। सो दिस इज अ एडिक्शन साइकिल। ओके ओके। बैड बैक्टीरिया बढ़ गया, हम्म उसको मीठे की क्रेविंग हो रही है, हम्म आपने मीठा खाया, हम्म उससे बैड बैक्टीरिया और बढ़ रहा है। हम्म। सो इट्स अ साइकिल। अच्छा अच्छा। आपका जो मीठे का इंटेक है वो हम्म बैड बैक्टीरिया को बढ़ा रहा है, हम्म और जो वो बैड बैक्टीरिया बढ़ गया वो आपकी मीठे की क्रेविंग को बढ़ा रहा है। ओ सो इट इज अ साइकिल। राइट 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 सो वी ठीक। हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। समझ गया समझ गया। तो ये आपने बताया कि ठीक है, ये एक विशियस सी साइकिल बन जाती है। अब ज़्यादातर जैसा अभी आपने बात भी किया कि 80% लोग हैं जिनकी गट हेल्थ डिस्टर्ब रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। तो कोई चाहता है कि मैं अपनी गट हेल्थ को अभी रीसेट करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा फिक्स करना चाहता हूँ ठीक, तो वो क्या चीज़ें अभी से करना शुरू करे? सबसे नंबर वन चीज, आई टेल यू, हम्म। मेडिटेशन। ओके अच्छा।
योगा, हम्म एक्सरसाइज, हम्म स्टार्ट वर्किंग आउट। ऑलराइट। जो यंगस्टर्स हैं, हम्म जो अडल्ट्स हैं, जो हम्म जेंजीज हैं, हम्म वर्कआउट करना चाहिए। हम्म हिट द जिम, जिम हम्म जाओ। हम्म 1 hour ऑफ वर्कआउट, रनिंग, हम्म जॉगिंग, हम्म स्विमिंग, एनी फिजिकल एक्टिविटी, हम्म उससे आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, रन होता है, इट बिकम्स एक्टिव। उससे हमारी जो गट हेल्थ है वो रीसेट हो जाती है, ओके, ठीक वो है। नॉर्मलाइज हो जाती है। और सो साथ के साथ वो भी जो आपने बताया, उस थोड़ा डाइट का भी ध्यान रखो, बाहर का भी आप थोड़ा कम करो जब तक आपको। yes, so there are two parameters, हाँ। one is your physical activity हम्म and other is your diet। ओके, राइट। सो हम पेशेंट्स को समझाते हैं, हम लोगों को समझाते हैं, हम्म तो वो अपनी डाइट पे तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन हम्म वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। मूवमेंट नहीं करते। यस, सो फिजिकल एक्टिविटी हम्म एंड top 3 आर योगा, हम्म योर वर्कआउट इन जिम्स एंड स्विमिंग, यू हम्म शुड डू दैट। हम्म उससे आपका जो गट है, हम्म जो हेल्थ होती है, गट हेल्थ, वो रीसेट हो जाती है। ओके ओके, राइट। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो आईबीएस का होता है, हम्म जो इससे जुड़ा होता है, हम्म इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हम्म तो ये आईबीएस जो होता है वो हम्म गट हेल्थ से जुड़ा होता है। अच्छा अच्छा। और मैं सबको बोलता हूँ जिनको आईबीएस है, हम्म जिनकी गट हेल्थ खराब है, हम्म उनको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, राइट। आईबीएस एक बार अब थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता भी दीजिए कि एग्जैक्टली वो कैसे पहचाने कि उनको आईबीएस है। आईबीएस जो गट हेल्थ से रिलेटेड है हम्म उसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल बस, सिंड्रोम। ओके। और ये 2 टाइप्स का होता है मेनली। हम्म एक होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है लोगों को, हम्म और कईयों को डायरिया हो जाता है, लूज हम्म मोशंस हो जाते हैं, राइट। ज़्यादा बार स्टूल्स जाते हैं। अच्छा, जो कहते हैं खाते ही फिर पेट डिस्टर्ब हो रहा, खाते ही, तो वो आईबीएस है फिर। यस, दैट इज द अच्छा। साइन ऑफ आईबीएस। ओ। लोग कहते हैं हमने खाना खाया हाँ, और हमें थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम जाना पड़ा। वॉशरूम जाना पड़ गया, ओके। इट मीन्स जो उन्होंने खाना खाया हम्म वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, हम्म और उसने प्रेशर बनाया, और हम्म नाउ यू आर गोइंग टू दी वॉशरूम। हम्म तो अगर आपने दिन में 4 बार खाना खाया है, हम्म तो आईबीएस अगर है आपको, तो आप 4 बार मोशंस जाओगे। राइट है। और यही साइकिल अगर हम्म चलता गया 1 ईयर 2 ईयर, हम्म आपका सारा बॉडी हेल्थ खराब हो जाएगा। राइट। तो ये फिर जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि कुछ टाइम ठीक रहा, फिर शुरू हो गया, फिर ठीक रहा, फिर, तो कुछ इसका सीजनल वेरिएशन होता है या ज्यादातर कुछ मेंटल प्रेशर होता है या ऐसा कुछ ट्रिगर होता है तभी फिर आपका जो ये आईबीएस है ये ट्रिगर हो जाता आईबीएस जो होता है वो उसके बहुत सारे है ट्रिगरिंग रीजंस? पॉइंट्स होते हैं, हम्म बहुत सारे होते हैं। इट ओके। इज सीजनल, हम्म इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस, हम्म इट इज रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, इट इज रिलेटेड टू योर स्लीप साइकिल। ओह, अच्छा। आपके ऑफिस में हमेशा एक नेगेटिव हम्म एनवायरनमेंट है, आपको हम्म आईबीएस हो जाएगा। ओह। आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, हम्म आईबीएस हो जाएगा। हम्म आपको स्ट्रेस है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हम्म क्रॉनिक हैं, आईबीएस हो जाएगा। हम्म लगातार एक नेगेटिव हम्म स्ट्रेस हम्म माइंड में हम्म आईबीएस कर देता है, ओह, तो उनको पेट के इश्यूज शुरू हो जाते हैं लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि देखो, गट हेल्थ का भी आपको इश्यू है तो आप शुरू तो एक्सरसाइज से करो, मूवमेंट होना जरूरी यस, है, और आईबीएस भी है तो शुरू वहीं से करो। फिर उसके बाद आपकी धीरे धीरे आपको डाइट भी करेक्ट करनी है, सब कुछ करना है। पर एक साथ सारी चीजें ऑब्वियसली लोग जिसका लाइफस्टाइल ऐसा एकदम सारी चीजें तो इनकलकेट नहीं कर पाएगा, पर शुरुआत एटलीस्ट यस, एक्सरसाइज से, योगा से, इन सब से करनी जरूरी है। पर अगर हम फीमेल्स की बात करें, जो वर्किंग वुमेन नहीं है, होम मेकर है, घर पर काम करती हैं, वो कहते हैं हम तो घर पे इतना ज़्यादा काम करते हैं, तो हमें भी क्या अलग से एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है हमारी गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए? तो ऐसा कुछ है, उनको भी करना ज़रूरी है एक्सरसाइज, कि वो वॉक करें या कहीं जाएं? उनको उनको एक्सरसाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा अच्छा अच्छा। बिकॉज फीमेल्स के लिए होता है कि हम घर पे काम कर रहे हैं, हम्म मेल्स कहते हैं हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, भागा हम्म दौड़ी कर रहे हैं। तो हम्म दे रिलेट दीज टू थिंग्स विद योर फिजिकल एक्टिविटी। हम्म नो, फिजिकल एक्टिविटी मीन्स हम्म सुबह उठो, हम्म शूज डालो, स्पोर्ट्स शूज डालो, गो आउट आउटसाइड योर होम हम्म एंड स्टार्ट वर्किंग आउट। ओह, वो अच्छा। होती है आपकी असली एक्सरसाइज। राइट राइट। उसमें आपका जो गट है, हम्म उसमें जो आपका जो माइंड है, हम्म वो खुलता है, वो हम्म एक कनेक्शन बनता है
और हार्मनी बनती है, हम्म तब जाके आपका गट ब्रेन एक्सिस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। नॉर्मल रहता है, ठीक है, ठीक है। तो तभी हम जब कई वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक थोड़ा सा फील गुड फैक्टर आता है, हम कहते हैं ना वो हैप्पी हॉर्मोन्स। यस। तो वो आई थिंक तभी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब आप रेगुलर कुछ भी किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। एक आपने बताया कि स्लीप का भी हमारी गट हेल्थ पर अफेक्ट रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो उसका भी कितना असर रहता है, मतलब अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो अफेक्ट करेगा वो? आईबीएस के पेशेंट्स में हाँ। स्लीप इज द नंबर वन क्राइटेरिया। ओह, अच्छा। जब हम रात में सोते हैं, सो हम्म इट इज कॉल्ड द किरकैडियन रिदम। हम्म जब हम्म हम रात में सोते हैं, हम्म हमारा मेलाटोनिन रिलीज होता है, इट्स एन हार्मोन। जब हम्म हम सुबह उठते हैं तो हम्म सेरोटोनिन रिलीज होता है। हम्म सेम इज हम्म विद गट। ओह। हमारी जो गट है, जो हम्म इंटेस्टाइन्स है, हम्म उसको रात में सोना है हम्म और सुबह उठना है। अब आप इसको उल्टा कर दें। हाँ। सो पीपल हु आर अप एट नाइट, हु आर अवेक एट नाइट, हम्म लोग हैं जो कंपनीज में काम कर रहे हम्म हैं, आईटी में हैं, हम्म पुलिस में, सिक्योरिटी गार्ड्स, हम्म पीपल हु आर वर्किंग एट एयरपोर्ट्स। हम्म कितनी दुनिया है जो रात को काम कर रही है। वो हम्म रात में जगी हुई है, हम्म लेकिन उनकी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो हम्म सोना चाहती है। हाँ, एग्जैक्टली, वो सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो डिस्टर्ब हो गया आपका पूरा ओह। रिदम। हॉर्मोन्स जो है आपस में लड़ रहे हैं। हम्म मेलाटोनिन कह रहा है सो जाओ, हम्म सेरोटोनिन कह रहा है उठ जाओ, बट यू आर डूइंग अगेंस्ट दैट हॉर्मोन्स। हम्म तो गट हेल्थ जो होती है वो खराब हो जाती है। हम्म इसलिए क्या कहते हैं कि जिनको आईबीएस है हम्म उनको टाइम से सोना चाहिए, हम्म टाइम से उठना चाहिए। हम्म आजकल हमने देखे फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करते हैं, हम्म बेड पे तो चले जाते हैं 11 बजे, हम्म लेकिन सोते 2 बजे हैं। एग्जैक्टली। सो फॉर 3 आवर्स वी आर हाँ। ऑन फोन। तो हम्म हमारा जो किरकैडियन रिदम है हम्म वो डिस्टर्ब हो गया, हम्म और इंटेस्टाइन्स जो गट है वो खराब हो गई। राइट सो राइट। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हम्म मेंटेन आवर गट हेल्थ। गट हेल्थ के लिए। ठीक है, एक तो हमने बात कर लिया कि देखिए स्ट्रेस का भी डायरेक्टली हमारी गट हेल्थ पे रोल है गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए, और ऐसा ही अगर हम बात करें तो डाइट एंड एक्सरसाइज डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर हम स्मोकिंग की बात करें, अल्कोहल की बात करें, तो क्या वो भी गट हेल्थ को अफेक्ट करता है? स्मोकिंग और अल्कोहल हम्म दोनों ही पॉइजन है हम्म हमारी गट हेल्थ के लिए। ओह, अच्छा। सो अगर हम उसको क्रॉनिकली ले रहे हैं, हम्म रोज़ ले रहे हैं, हम्म हफ्ते में 5 दिन अल्कोहल ले रहे हैं हम्म और स्मोकिंग कर रहे हैं, हम्म उससे हमारा सारा का सारा जो गट हेल्थ है हम्म वो ख़राब हो जाता है। हम्म स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हम्म अल्कोहल वो हम्म हमारा गुड बैक्टीरिया को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। हम्म बट स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज सच एडिक्शन हम्म कि जो एक बार उसको लेना शुरू करता है वो उसको हम्म छोड़ नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ा एक फाइटिंग फैक्टर होता है कि वो पेशेंट उसको हम्म छोड़ नहीं पा रहा है। इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर एनीवन हु टेक हम्म स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। हम्म वो क्या करते हैं, रेगुलरली लेते रहते हैं, हम्म और उससे पूरी की पूरी जो गट हेल्थ है, जो हम्म गुड बैक्टीरिया है, हम्म वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम्म सो उनको बीमारियां लग जाती हैं। दे हम्म लैंड अप विद डिजीजेस लाइक कोलाइटिस, हम्म गैस्ट्राइटिस हो रही है उनको, हम्म इन्फेक्शन से वेट लॉस होने लग गया। हम्म और साथ ही साथ जब गट हेल्थ खराब होती है तो बाकी चीज़ों पे भी असर आता है, असर लिवर आता खराब हो जाता है। है। सो जो पैरामीटर है, हम्म जो इंसल्ट है, वो है हम्म स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। ओह, अच्छा अच्छा। नहीं, बिल्कुल ठीक बताया आपने। और दूसरा अगर हम देखें तो जैसे पोल्यूशन भी आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन भी ओवरऑल हमारी गट हेल्थ को, डाइजेस्टिव हेल्थ को अफेक्ट करता ही है। डेफिनेटली हम पोल्यूटेड सिटीज़ में रहते यस। हैं, और साथ के साथ अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हो तो वो आपके लिए एक डबल आपकी उसके लिए गट हेल्थ के लिए तो ज़रूरी है। दूसरा एक चीज़ मैं इसमें और पूछना चाहूँगा कि आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब्ड है और उसके बाद आपने सब चीज़ें करना शुरू कर दी, एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दिया रेगुलरली, और अगर आप अपनी डाइट भी जैसा आपने बताया कि धीरे धीरे करेक्ट कर रहे हैं, उसमें से आप मीठा हटा रहे हैं, और बाकी एक जो कुछ चीज़ें हैं जैसा आपने बताया कि उसमें ग्रेन्स वगैरह इंक्लूड कर रहे हैं, सैलेड इंक्लूड कर रहे हैं, प्रोबायोटिक कर्ड वगैरह ये सब कर रहे हैं, और फिर भी अगर आपकी गट फिक्स नहीं होती, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? फिर भी आपको लगता है कि नहीं, अभी भी मुझे लग रहा है कि डिस्टरबेंस है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है गट हेल्थ बहुत लंबे समय तक लोगों की, और वो उसको इग्नोर करते रहते हैं और कुछ ना कुछ इस तरह की पिल्स वगैरह लेकर बस चलते रहते हैं। तो कब उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? किस तरह के वार्निंग साइंस? गट हेल्थ को ठीक करना मुश्किल है। हम्म इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। बिकॉज उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं।
अब आपने सारे पैरामीटर्स यूज कर लिए लेकिन आपकी गट हेल्थ ठीक ठीक नहीं हो नहीं रही है, हम्म तो उसके अंदर मैं सबको बोलता हूँ कि हम्म आपको एक बार अपनी गट को हम्म चेक जरूर कराना चाहिए। और हम्म वो चेक होता है एंडोस्कोपी हम्म और कोलोनोस्कोपी से। ओके ओके दिस इज द मस्ट, हम्म स्पेशली अगर आपके जो सिम्टम्स हैं वो हम्म 6 महीने से ज़्यादा हैं हम्म और आपको इन सिम्टम्स की वजह से हम्म वेट लॉस हो रहा है। अच्छा वो जरूर अगर वेट लॉस भी हो रहा है अगर वेट लॉस हो रहा है हम्म तो इट मीन्स समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। हम्म और जो आपकी डाइट से, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम्म चेंज नहीं हो रहा है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, हम्म देन इट इज़ अ साइन हम्म एंड इट इज़ अ वार्निंग सिचुएशन दैट आपको हम्म अपनी एक एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी करानी चाहिए। आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से हम्म ज़रूर मिलना चाहिए। ओह! ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक चीज़ इसमें और है कि ज़्यादातर लोग जब ट्रैवल करने के लिए जाते हैं या बाहर जाना होता है, तो उस टाइम हम ये कह के चलते हैं कि एक टूल किट होनी चाहिए कि जैसे हम इमोशनल टूल किट की बात करते हैं कि अच्छा मैं लो फ़ील कर रहा हूँ, स्ट्रेस तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं। कोई ब्रीदिंग करेगा, कुछ म्यूज़िक सुनेगा, ऐसा करके अपने मूड को सेट करेगा, फ़िक्स करेगा। तो ऐसे गट हेल्थ को लेकर भी लोगों को क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम एसिडिटी ब्लॉटिंग वगैरह ये सब कुछ तो रहती है तो ऐसी कुछ है आपके पास क्विक फिक्स जो हमारे व्यूवर्स ध्यान रख पाएं कि अगर वो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसी प्रॉब्लम रहती भी है तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि क्या ना खाएं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे अच्छा मंत्र ये है हाँ कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ आप ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें। अच्छा खाली पेट नहीं रहना ओके आपको कुछ ना कुछ, यू शुड कीप मंचिंग। हम्म साथ में फ्रूट रख लिया, हम्म नट्स रख लिए, हम्म थोड़ी चॉकलेट रख ली, ताकि हम्म क्रेविंग ना हो। अगर आप हम्म ज़्यादा देर तक खाली पेट रहेंगे हम्म तो आपको एसिडिटी बनने लग जाएगी, ओह एसिड सिक्रीशन होगा बॉडी में, वो हम्म आपको फिर गैस्ट्राइटिस करेगा, गैस्ट्राइटिस ब्लोटिंग करेगा। हम्म एक बार वो ट्रिगर हो गया फिर हम्म उसको सिर्फ दवाइयों से ही आप ठीक कर पाओगे। ओह अच्छा तो ये अच्छा क्विक फिक्स होते हैं। ऑल राइट ठीक है तो ठीक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, हम्म खाली पेट ट्रैवल स्टार्ट ना करें, हम्म टाइम से खाना खाएं और हम्म अपने पास कुछ रखें हमेशा, हम्म जो कि आपको ज़रा सी भी भूख लगे तो यू कैन थोड़ा मंच खा एनीथिंग। लें बट उस टाइम ओवर ईटिंग ना करें हाँ, ओवर ईटिंग इज कंप्लीट नो नो। यस 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 ठीक है नहीं ये तो बहुत अच्छा है ये तो इजीली लोग कर भी सकते हैं बट समहाउ वही होता है कि वो क्विक फिक्स करने के चक्कर में ही कई बार ज़्यादा ईटिंग हो जाती है और फिर वो दोबारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और लिक्विड में भी ऐसे कुछ डॉन्ट्स हैं कि कुछ अगर जब हम ट्रैवल करते हैं तो ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह या ऐसे कुछ पैकेज जूस वगैरह ये सब आप रिकमेंड करते हो कि ले सकते हैं पैकेजिंग जो जूसेस होते हैं, पैकेज जो जूस, दे आर बेटर हम्म देन द कोल्ड ड्रिंक्स। ओके अच्छा ठीक है, फॉर अगर क्विक ऑप्शन एनर्जी, हाँ हाँ फॉर क्विक एनर्जी, हम्म बिकॉज वो छोटा होता है, हम्म उसको लिया हम्म आपको एनर्जी आ गई। हम्म लेकिन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसके हम्म अंदर एरेटेड गैस होती है, उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हम्म तो उसको अवॉइड करो। इट इज़ बेटर कि हम्म आप जूस पी लो, ओ नारियल पानी पी लो, हम्म पैकेट्स में छाछ आती है, लस्सी हम्म आती है, हम्म वो ले लिया। अच्छा ये सब ले सकते ये हैं सब तो ले लीजिए, तो ठीक है उससे आपको क्या है कि क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी, हाँ ट्रैवल इजी रहेगा और राइट आपको एसिडिटी गैस्ट्राइटिस का इशू नहीं होगा। राइट राइट तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आप पिक कर रहे हैं एक और है कि जैसे आजकल हम बात कर रहे हैं और काफ़ी सुन भी रहे हैं कैंसर के केसेस और जिसके अंदर एक कोलन कैंसर भी काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं इनफैक्ट इंडिया में भी आजकल काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं उसके तो कोलन कैंसर के लिए कोई ऐसा प्रिवेंटिव या स्क्रीनिंग टूल अवेलेबल है जिसके ज़रिए हम जान सकें या किस एज में वो कराना रिकमेंडेड होता है जो कोलॉन कैंसर है हम्म वो काफ़ी कॉमन है, हम्म बट हम उसकी स्क्रीनिंग नहीं करते। अगर हम स्क्रीनिंग करेंगे तो बहुत सारा परसेंटेज ऑफ नंबर है जिसमें हमें पता चल जाता है कि उसको कोलॉन कैंसर हो रहा है। सो हम रिकमेंड करते हैं जब आपकी एज 40+ हो जाए तो आपको एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। अच्छा 40+ में यस, इट ओके इज़ अ मस्ट हम्म एंड इट शुड बी डन एवरी 10 years। अगर कोई रिस्क फैक्टर ना भी हो तो भी नहीं तो भी, तो 10 साल में एक बार। अच्छा ओके अगर आपने 40 में कोलोनोस्कोपी कराई है तो हम्म आपकी नेक्स्ट कोलोनोस्कोपी 50 years में होनी चाहिए। सो हम्म हर 10 साल के बाद हम्म एक बार स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी ज़रूर कराएं, ओ मेल फीमेल बोथ मेल फीमेल बोथ। ओके अगर आपको सिम्टम्स हैं, हम्म मान लो आपको आईबीएस है, हम्म आपको गैस्ट्राइटिस है, हम्म आपको वेट लॉस होता है, आपका पेट कभी ठीक नहीं रहता, हम्म आपको पता है कि मेरा गट हेल्थ हम्म वीक है, हम्म
तो हर 5 इयर्स में हम्म एक बार कोलोनोस्कोपी कराना जरूरी है। तो कोलोनोस्कोपी से कैसे, मतलब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कलोन कैंसर को या किसी भी तरह के कैंसर को? जो कोलोनोस्कोपी होती है वो हम्म इंटेस्टाइन्स को अंदर से चेक करती है, जो हम्म कोलोन होती है उसको चेक करती है। हम्म तो अगर कोई कोलोनिक कैंसर है या अंदर कोई कैंसर की गांठ है तो वो हम्म उसमें पकड़ में आ जाती है। यू ओके। कैन easily डिटेक्ट एंड हम्म easily पिक अप हम्म दैट कैंसर, द कोलोन कैंसर इन कोलोनोस्कोपी। ओ अच्छा अच्छा। एंड देयर आर मल्टीपल सिम्टम्स, मतलब हम्म और भी बड़े सिम्टम्स होते हैं, हम्म जैसे ब्लीडिंग हो जाना, अगर हम्म आपके मोशंस में स्टूल्स में ब्लड आ रहा है, हम्म म्यूकस आ रहा है, झाग आ रहा है, हम्म खाना निकल रहा है हम्म एंड हम्म वेट लॉस हो रहा है, पेट में दर्द है, तो देयर हम्म आर मल्टीपल मल्टीपल सिम्टम्स एंड साइंस हम्म विच इंडिकेट कि हो सकता है कि आपको हम्म कोलॉन कैंसर हो। ओके। पहले हम सुना करते थे कि ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, पर इंडिया में भी आप देखते हैं केसेस बढ़ रहे हैं क्या? यस, अच्छा इंडिया बढ़। में भी केसेस इसके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ओके। अलार्मिंगली बढ़ गए हैं, ओह अच्छा अच्छा। क्योंकि लाइफस्टाइल खराब हो चुका है। हम्म स्मोकिंग अल्कोहल इज द बिगेस्ट रीज़न हम्म फॉर दिस कोलॉन कैंसर। हम्म फिर एसोसिएटेड डिजीजेस, किसी को लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, हम्म ओबेसिटी है, कोई हम्म मोटा है, कुछ नहीं ध्यान दे रहा है, हम्म खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, शुगर इनटेक कर रहे हैं, मैदे का इनटेक कर रहे हैं, हम्म कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी इज जीरो, हम्म they will sooner or later हम्म land up with diseases like colon cancer. हम्म। इसके अलावा थोड़ा सा एक बार, कई बार डॉक्टर जब बोल देता है एंडोस्कोपी के लिए, और कई एंडोस्कोपी को लेकर भी, और इनफैक्ट कोलोनोस्कोपी भी, जैसा आपने बताया कोलोन कैंसर के लिए, लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो जब आपने बोला कि नहीं प्रिवेंटिव हमें करा लेना चाहिए, तो आप उस पर क्या बताना चाहेंगे? मतलब उसमें थोड़ा सा लोगों को हेजिटेशन रहता है, घबराहट रहती है, नहीं कराते हैं। Hesitation सबको होती है. हाँ 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 हो So because it is something which is not very आई नो। easy to हाँ accept. हम्म अब एंडोस्कोपी होता है कि आपके अंदर एक हम कैमरा डालेंगे, कैमरा डाल। हाँ ठीक है, और वो आपकी पूरे थ्रोट से अंदर जाएगा और स्टमक को चेक करेगा। हाँ है तो इजी है लेकिन सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, अजीब इसलिए एग्जैक्टली। उसका एक्सेप्टेंस लेवल कम है। हाँ कोलोनोस्कोपी का और भी कम है, राइट क्योंकि राइट। उसके अंदर जो कैमरा होता है वो आपके नीचे से रेक्टल एरिया से एनल एरिया से हम डालते हैं, हाँ 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 तो उसमें स्पेसिफिकली फीमेल्स की एक्सेप्टेंस कम कम होती ही है, होती है कम ही एग्जैक्ट, होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ही कोई कराता है, अदरवाइज लोग इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं नहीं करते करते हैं। हैं। ऑल राइट ठीक है। तो अगर कोई चाहता है कि नहीं उसको कंप्लीट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना है और उसमें वो बाकी सब चीज़ें करा लेता है, तो अगर एज 40 से अबव है ऐसे वाला, तो उनको करा लेना चाहिए, बेटर है, ताकि किसी भी तरह एटलीस्ट वंस, वंस एक बार तो करा लेना एक बार चाहिए। करा लेना चाहिए, जस्ट ओवरऑल सब चीज़ें देखने यस के यस। लिए। राइट। और अगर आप देख रहे हैं आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स अभी ज़्यादा यूथ के अंदर स्पेसिफिकली बढ़ रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरह से डिटोरिएट हो गई, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में और ऐसी क्या कॉमन है अपार्ट फ्रॉम दिस आईबीएस है? इस समय तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन ओ की यंगस्टर्स में, ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है वैसे। और यंग में बढ़ हाँ गया है। यंग में बढ़ गई, पहले एल्डरली में हम देखते थे कि ऐसा। अच्छा। आजकल हर दूसरे यंग हाँ मतलब इंसान इंसान। को दे आर सफरिंग फ्रॉम हम्म कॉन्स्टिपेशन। तो हम्म कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? इट इज डायरेक्ट मिरर हम्म इमेज ऑफ योर गट। हम्म जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आप सुबह उठे हम्म और आप उठते ही फ्रेश होने गए, हम्म दिस इज द साइन ऑफ हेल्दी गट। हम्म कि आप उठे, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपका प्रेशर बना, हम्म आप वॉशरूम गए, आप हम्म स्टूल पास करके आ गए, हाँ तो ठीक है। दैट इज द बेस्ट गट। हम्म लेकिन अगर आप उठ रहे हो, हम्म आपको मोशन नहीं हो रहा, आपको हम्म प्रेशर फील नहीं हो रहा है, हम्म लोग चाय पी रहे हैं 2 कप की प्रेशर बनाएंगे। उसका भी कोई कनेक्शन होता है कि मेल्स चाय पीनी हो? मेल्स जो हैं वो स्मोक करते हैं पहले, कि हम्म पहले हमें प्रेशर बनेगा, फिर हम्म कोई होते हैं खाना खाएंगे। हम्म ये सब एक साइन है अनहेल्दी गट का। राइट। सो ह्यूमन बॉडी में जब हम्म हम उठते हैं, हम्म हम जब उठते हैं, व्हेन वी गेट अप फ्रॉम स्लीप, हम्म हमारा गट भी उठ जाता है। हम्म वो हमारे साथ सोता है, हमारे साथ उठता है। तो जब हम्म हमारा इंटेस्टाइन्स आंखें खोलती हैं, व्हेन दे गेट अप,
so they have to pass stools. Hmm. Now this problem Hmm. is everywhere Hmm. with the youngsters. Constipation हो गया, उनको मोशन ही नहीं होता. Hmm. अलार्मिंगली हाई हो गया. मैंने लास्ट डेकेड Hmm. में देखा है कि यंगस्टर्स में Hmm. कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो क्या रीजन क्या है इसका, मतलब फाइबर नहीं लेते हैं डाइट में, ये Yes, yes. अच्छा अच्छा. नंबर 1 रीज़न इज लेस फाइबर इनटेक. Hmm. हेल्दी नहीं खाना, Hmm. सैलेड्स नहीं लेते, Hmm. फ्रूट्स नहीं खाते, Hmm. ठीक है. पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीते, Hmm. अच्छा. बस चाय कॉफ़ी पे दे आर लिविंग देयर लाइफ. राइट राइट. They are going out, they are working, Hmm. they are only taking tea and coffee. Hmm. पानी पीने का तो ध्यान ही नहीं रहता लोगों को. Hmm. So water intake, Hmm. at least 3 liters of water in Hmm. a day Hmm. is a must. Okay. And ठीक है. 3 liter means 12 glasses of water. Hmm. अब विंटर्स आ गई हैं, Hmm. लोगों ने ड्रास्टिकली अपना वाटर इंटेक इंटेक कम कर दिया. बिल्कुल बिल्कुल. और चाय कॉफी ज़्यादा हो गई तो वैसे ही बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है. और सैलिड का आपने बताया, तो सैलिड ज़्यादातर अगर देखते भी हैं तो खाने के अंदर 2-4 पीस होते हैं किसी भी तरह के सैलिड के, तो उतना सफिशिएंट है. At least one bowl अच्छा. of salads ओके. is important. तीनों टाइम या एक टाइम? 2 times. अच्छा, 2 टाइम्स 2 एट times. लीस्ट. हम्म. Lunch हम्म. and dinner. ठीक है, सैलिड आपने ले लिया, आपका वाटर इनटेक, पानी भी आप पी रहे हैं, फिर भी अगर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? So if you are taking fiber intake, हम्म. if you are taking enough water, हम्म. उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, एक मैजिक ट्रिक है. हम्म. स्टार्ट टेकिंग हॉट मिल्क. ओह. अच्छा. उसमें हल्दी डाल लो, हॉट हाँ. मिल्क ले लो. अच्छा अच्छा. टेक पपीता. रात को. हम्म. Very good for digestion and हम्म. it helps in passing stools. तो रोज ले सकते हैं Yes. जिनको कॉन्स्टिपेशन है. Cucumber, खीरा हम्म. खाएं. अच्छा. It is a very very good source of fiber and it हम्म. helps in relieving the constipation. ओह, ठीक है ठीक. Then squats. हम्म. उठक बैठक लगाएं, प्रेशर बनाएं अपनी बॉडी का, वर्कआउट करें, वॉक करें. हाँ बेसिकली हाँ. नॉट वर्कआउट बट वॉकिंग इज खाने के बाद इम्पोर्टेंट. मतलब. खाने के बाद हम्म. 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग. हम्म. खाना खाते ही बैठे नहीं. हम्म. हमारी हैबिट होती है, हम तो खाना खाया, या हम्म. तो टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, सही बात. मोबाइल देखते हुए खाना खा खाना रहे हैं, खा रहे, एग्जैक्टली. तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमारा खाना कब खत्म हुआ, कितना हमें खाया, वॉक क्या भी खाया. करना है. हम्म. सो अगर आप सारे पॉइंट्स देखें, दे आर ऑल रिलेटेड टू डाइट एंड लाइफस्टाइल. नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने कुछ जो ट्रिक्स बताए हैं, तो इसमें आपने पपाया बताया, या आपने बोला कि आप दूध और उसके अंदर हल्दी ले सकते हैं, तो ये रात को डिनर फिनिश करने के बाद आप ले सकते हैं, मतलब खाने यस, इन इवनिंग. अच्छा, इन इवनिंग. इवनिंग कभी भी आप ले सकते कभी हैं. भी ले. either it can be before dinner or it can be after dinner, ठीक है ठीक है. but it helps in stimulation ऑल राइट. of your gut. और किसी भी तरह के लोग अगर कोई ऐसी चीज यूज करते हैं, कोई इसके लिए मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो फिर आई थिंक सेल्फ मेडिकेट ना करें. Self medication is not recommended हम्म. because self medication से आपको स्टूल तो पास हो जाएगा, हम्म. लेकिन आपको उसकी हैबिट पड़ जाएगी. अच्छा अच्छा, वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगा. इट इज हैबिट फॉर्मिंग. राइट राइट, बिल्कुल. एंड लोगों की हैबिट नहीं छूटती. हम्म. उनको वो लेना ही है लैक्सेटिव, वो चूरन लेना है, वो टैबलेट लेनी है रात को सोने से पहले, बिकॉज दे हैव इन देयर माइंड कि मेरे को सुबह एसी से ही मेरा गट क्लीन होगा. एंड दैट इज अगेन अ साइन ऑफ आईबीएस. ओह, अच्छा अच्छा. हाँ, तो सभी ये इंटरलिंक्ड है बिकॉज अगेन नाउ इट इज माइंड एंड गट कनेक्शन है कि उनको पता है कि हम ये नहीं लेंगे तो हमें मोशन नहीं होगा. सो इट इज अ क्लियर साइन ऑफ आईबीएस. नहीं नहीं, रोहन, आज आपने बिल्कुल बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं गट हेल्थ को लेकर, और बहुत इजी वे में आपने एक्सप्लेन किया है, जिसको आई थिंक खास तौर पे हमारी जेनजी यूथ सब लोग इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और आपने वो भी बताया कि किस तरह के आजकल करंट हमारे गट हेल्थ को लेकर, डाइजेस्टिव हेल्थ को लेकर इश्यूज आ रहे हैं. तो आई थिंक हमने सभी चीज़ों पर डिस्कशन किया, और सभी पे आपने बहुत ही जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल आंसर्स है वो आपने दिए हैं. तो होपफुली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा. बहुत बहुत आपका थैंक्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.